अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 31 दिसंबर 2023 है, साल का आखिरी दिन है और एक नए साल की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन बेसिकली हमारी 2024 की सीरीज का पार्ट है, जिसमें मैंने उन शेयर्स को चूज किया जिस पे मेरी रिसर्च है और जो मुझे लगता है कि एक अच्छी अच्छी कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एक अच्छी कंपनी साबित होगी। तो मीज़ान बैंक लिमिटेड एक इस्लामिक बैंक है। आए प्रेजेंटेशन की जाने। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट एज यूजुअल सेम है। बैकग्राउंड पे जिक्र होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखा जाएगा, फिर मीज़ान बैंक ही क्यों, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर इसकी शेयर प्राइस और फोरकास्ट, और फिर आखिर में मेरा मेरा ओवरव्यू। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करें तो इस्लामिक बैंक का बेसिकली बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। खास तौर पे पिछले साल मेरे ख्याल अक्टूबर या नवंबर में हमारे शरिया कंप्लाइंट के हवाले से एक लॉ पास हुआ था, जिसमें कहा था कि उस लॉ में गाइडेंस ये थी कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को इस्लामिक पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक बनाना है 2027 तक। तो इस वजह से एक इस्लामिक बैंक का बहुत बड़ा रोल है और हर इसी वजह से हर बैंक के पास एक इस्लामिक विंडो आ गया। मिसाल के तौर पे एमसीबी इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक ने भी इस्लामिक काउंटर, यूबीएल ने भी अलमीन इस्लामिक करके काउंटर खोला है। लिस्ट नहीं है यूबीएल का, लेकिन इस तरह से हर बैंक ने इतना इस्लामिक काउंटर खोल दिया। एक चीज, पाकिस्तान में तकरीबन 6 फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक है। फुल फ्लैज मतलब विंडो नहीं, जैसे एमसीबी बैंक अलग है, एमसीबी इस्लामिक अलग है। इसी तरह 6 बैंक है जो इस्लामिक बैंकिंग में काम कर रहे हैं, और जो लीड और इन सब बैंक का लीडर है मीज़ान बैंक। सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, सबसे पहला है। बाकी इसके बात करें इस सेक्टर को इस साल, आने वाले साल में चैलेंज जो होगा, जो मुझे बाजार नजर आता है, ये- इन बैंक का इन इनकम क्या होती है, जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमाते हैं अपने लोन पे, वो इसकी बेसिकली मेजर इनकम है। और इसका एक्सपेंस ये है कि जो इंटरेस्ट देती है उन अकाउंट होल्डर को, जो सेविंग अकाउंट है या जो किसी सेविंग अकाउंट और किसी तरह के डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देती है, वो इसकी एक एक्सपेंस है। और इनकम सिंपल सिंपल जो प्रॉफिट लोगों से लेती है लोन की सूरत पे, लोन पे। तो ये प्रॉफिट है। तो इस साल प्रिडिक्शन है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, अभी 22% है। तो मैं समझता हूँ अगर जैसे ही कम होगा तो इस सारी बैंकिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा, इंक्लूडिंग ऑल इस्लामिक बैंक्स। तो वो पॉइंट ऐसा होगा जब इस इनकी वैल्यूएशन में एक एक दो दिन के लिए अच्छा खासा डिप आएगा। ये चीज। दूसरी चीज, मीज़ान बैंक की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। पहला बोलना गलत होगा, लेकिन सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, पहला फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक है। जिसके अगर देखें तो वो डील करता है कॉर्पोरेट कमर्शियल कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर, इन्वेस्टमेंट है, रिटेल बैंकिंग भी है। इन्वेस्टमेंट से हवाले से ये कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है इसमें। बाकी इनकम की बात करें, जैसे मैंने जिक्र किया, ये अपने इनकी इनकम क्या होती है, जो लोन दिए हुए लोगों को उस पर प्रॉफिट कमा रही है। तो और कन्वेंशनल की अगर हवाले से मैं बात करूँ, जो लोन दिए हुए जिसमें सूद कमा रही है, वो कन्वेंशनल बैंक करती है, इस्लामिक बैंक उसी लोन पे प्रॉफिट कमाती है। टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट है टू मेक इट इस्लामिक। तो प्रॉफिट होता है, कमाती है उन लोन्स पे, तो वो इनकम है। एक्सपेंस होगा वो पेमेंट जो वो करती है लोगों को, अगर उन्होंने पीएलएस अकाउंट खुलाया है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट खुलाया है, और उस पेमेंट को बोलते हैं रेंटल पेमेंट्स। तो इस टाइप की अरेंजमेंट इसके एक्सपेंस है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस साल मेरे ख्याल में मैसिवली अच्छा परफॉर्मेंस ईयर रहा है इस कंपनी, इस बैंक के लिए। पहली और बेसिक वजह ये कि जिस तरह का, जैसे मैंने जिक्र किया, 2027 तक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक सिस्टम पे लेके आना है, शरिया कंप्लाइंट सिस्टम पे लेके आना है। तो मीज़ान बैंक पे काफ़ी सारे कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स अपनी बैंकिंग को कन्वेंशन से हटा के मीज़ान पे लेके आए, इस्लामिक पे लेके आए, इस्लामिक में भी मीज़ान पे लेके आए, क्योंकि बड़ा बैंक है। तभी आपने नोट किया होगा कि मीज़ान बैंक में आप थोड़ा सा अकाउंट खुलाना थोड़ा सा हैसल और टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और दो इनकी बैंकिंग सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, ऐप वगैरह सब चीज़ बेहतरीन है। लेकिन स्टिल आई थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि इनके पास कस्टमर बहुत है और क्यू में कस्टमर्स हैं, कमर्शियल और कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल। तो इसी वजह से इसका परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली अच्छी रही। अगर हम बात करें, अगर पिछले साल से इस साल अगर मैं मोटे मोटे हाई लेवल पे बात करूँ, 28 मिलियन का प्रॉफिट था। 28 बिलियन, सॉरी। और अब 58 अरब का है। पहले 28 अरब का था, अब 58 अरब का है। तो पी ईपीएस देखा जाए तो 15.5 16 रुपए के करीब ईपीएस, अब 32.5 रुपए का, जो कि बहुत अच्छा अच्छा है इस तरह की कंपनी के लिए। और
एक नेगेटिव पॉइंट ऑब्वियसली ये कि ये अपने ईपीएस का अ, अच्छा खासा पोर्शन नहीं देती, अपने पास रिटेन करती है अच्छा खासा पोर्शन। उस पर हम बात करेंगे डिविडेंड क्या देती है, लेकिन एक ऑब्वियसली जो पॉजिटिव बता रहा हूँ, नेगेटिव बताना भी मेरा फर्ज है कि ईपीएस अच्छा है लेकिन अच्छा खासा पोर्शन रिटेन करती है। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग, अच्छा ये मैंने बेसिकली इनकी प्रेजेंटेशन से कुछ निकली मुझे मिले थे, जिसमें बताया था कि मीज़ान बैंक क्यों, एक तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक है, डिविडेंड यील्ड दूसरी इस्लामिक बैंक से बेहतर है, और करंटली ग्रोथ फेज में, ग्रोइंग फेज में, ग्रोथ फेज मैंने गलत अल्फाज यूज किए, ग्रोइंग फेज में स्टिल ग्रो कर रहा है, और इन सेक्टर में अभी बहुत सी चीजें पे काम करना बाकी है। दूसरी चीज इसका, चौथी चीज इसके न्यू प्रोडक्ट्स है, काफी सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। अगर मैं इसकी कोई रिसेंटली जो कन्वेंशनल बैंक जो काम कर रही है उसी को एक इस्लामिक तरीके से प्रेजेंट करना है, इसके लिए न्यू प्रोडक्ट हो गया। तो इसके काफी सारे प्रोडक्ट अब आ रहे हैं जो पहले नहीं थे, ऑब्वियसली कन्वेंशनल को ही मोल्ड करके प्रेजेंट करना है इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग। और बाकी पांचवी चीज ऑब्वियसली जो इस्लामिक मैंने बताया 2027 में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम बनाना है, शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग से, तो इस वजह से इसको प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है कि ये सबसे बड़ा बैंक है। अच्छा, करंट प्राइस और डिविडेंड यील्ड की बात करो तो करंटली 161 पे ट्रेड कर रहा है, हिस्टोरिक हाई अगर देखा जाए 174 था मेरे ख्याल में, वो भी एक डेढ़ महीने पहले। मैं बेसिकली थोड़ा सा इस पर मजीद डिटेल दूं, हिस्टोरिक हाई पे जरूर था और अभी 161 पे आया करेक्शन की वजह से। मैं समझता हूँ ये पिछले साल से इस साल में एक मैसिव चेंज आया है इसकी शेयर की वैल्यूएशन में, अगर आप देखें ऑलमोस्ट डबल से ऊपर चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी 161 पे है और ईयर एंड पे क्लोज हो चुका है, लेकिन इसमें मैं अभी अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड की, अगर हम देखा जाए टेक्निकल एनालिस्ट वगैरह सब बाय कॉल दे रहे हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो लोएस्ट 123 हो सकता है, मीडियम 156 और हाईएस्ट 177 जा सकता है। ये तो हिस्टोरिक एवरेज बेसिस पे निकलता है ये चार्ट, तो इसमें ऐसा को हमेशा एक्यूरेसी नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर करेक्शन करेक्शन थोड़ी सी इसमें बनती है और बन होनी भी चाहिए, खास तौर पे ये इंटरेस्ट रेट या इलेक्शन इंटरेस्ट रेट रिडक्शन या इलेक्शन की हाइप के दौरान अगर करेक्ट हो नीचे जाए तो उसके डिप में स्लोली स्लोली बाय करो, आई थिंक गुड गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। ये 150 200 रुपये के करीब का शेयर है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें अभी ये ईयर एंड तक 180 190 से क्रॉस कर जाएगा, या कमो बेश उसके करीब करीब ही होगा, तो उसमें एक चांस है। लेकिन इस वक्त इस प्राइस पे उठाना मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब्र करके उठाना है, ऑल्दो इवन ऊपर चले जाए थोड़ा सा सब्र करने के बाद भी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं उठाना। न्यू ईयर का प्रेशर भी था, ईयर एंड क्लोजिंग का प्रेशर भी था, इस वजह से अभी प्राइसेस इसकी काफ़ी इन्फ्लेटेड, तभी सभी चीज़ की सभी काफ़ी इन्फ्लेटेड है। बैंकिंग सेक्टर के लिए इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई भी न्यूज़ है तो वो इम्पैक्ट करेगी, प्लस इलेक्शन। तो जब वो पॉइंट आया तब बाय करना, जितनी करेक्शन है उस पर थोड़ा थोड़ा करके डिप लेना, बाय करना, ये मेरी राय है। बाकी अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 12.5 रुपये डिविडेंड देता है 150 के शेयर पे, जो कि तकरीबन 7-8% के करीब बनता है। तो इस्लामिक बैंकिंग में अगर देखा जाए तो एक अच्छा परसेंटेज हुआ, 8%। लेकिन मेरे ख्याल में इसके इस शेयर को मैं डिविडेंड के बजाय ना मैं इसको एप्रिसिएशन के पॉइंट से देखता हूँ, डिविडेंड से ज़्यादा। बाकी ये फिलहाल अगर सब तमाम एनालिस्ट हर हर चीज़ बुलिश ट्रेंड में, टेक्निकल एनालिसिस सजेस्ट के बुलिश में, मार्केट भी अभी फिलहाल बुलिश ट्रेंड पे ही है क्योंकि काफ़ी सारी पॉजिटिविटी है आने वाले साल में, प्लस प्रिडिक्शन है कि पाकिस्तान मजीद इंप्रूव करेगा। और बाकी इसमें मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है कि भाई गुड अच्छा अच्छा शेयर है, ऑल्दो ये बहुत हाई प्राइस पे फिलहाल है, लेकिन बट स्टिल मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टेबल है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर करेक्ट करे तो डिप करके थोड़ा थोड़ा उठाओ, अभी इस इमीडिएटली विद इन 1 वीक ना उठाओ। इसकी वजह ये है कि ईयर एंड के बाद अमूमन तौर पर थोड़ी सी करेक्शन आती है, क्योंकि ईयर एंड पे प्रेशर होता है प्राइस को ऊपर करने का, तो लोग ये ब्रोकर्स वगैरह ये मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या इसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो आई सजेस्ट विद इन 1 वीक टाइम अब थोड़ी सी प्राइस नीचे जाए तो लाजमी इसको डिप पे करके थोड़ा थोड़ा करके उठाओ। इंटरेस्ट रेट और इलेक्शन के दौरान लाजमी उठाओ कि उस वक्त करेक्शन आएगी, उस वक्त नीचे जाएगा, डिप मारेगा। गुड फॉर लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन, नॉट गुड फॉर डिविडेंड, मतलब ये कि डिविडेंड 8% देता है जो कि ठीक है, अच्छा नहीं है बुरा भी नहीं है, लेकिन इसमें अप्रिसिएशन में देखता हूँ 160 से 180 190 पे इजीली नजर आता है एंड, जो कि एक अच्छा 15-20% क्रॉस द ईयर अच्छा अच्छा प्रॉफिट हो क्या कहूँगा मैं, प्लस डिविडेंड। अच्छा, अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो मीज़ान बैंक मेरा ख्याल है ओनली एंड बेस्ट ऑप्शन है।
मार्केट लीडर भी, सेक्टर लीडर भी है इसी खासतौर पे इस्लामिक बैंकिंग का। अच्छा, 2024 में एक्सपेक्टेशन नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, इस साल 23 बहुत अच्छा रहा, लेकिन 24 मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिक्लाइन होगी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन रिडक्शन। तो देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम होगा। कम होगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट करेगी। और जैसे कि मैंने कहा, गुड टू एंटर एट एनी डिप आइदर बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट और इलेक्शन। और हाँ, बाकी मेरे एक हाई लेवल रीजन क्या है, मैं क्यों मीज़ान करता हूँ, एक तो लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है, और बाकी 2027 वाली डेडलाइन, जिसमें एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया गया हुआ है कि अगर आप काफ़ी गूगल वगैरह करें, एनालिस्ट की प्रिडिक्शन ये है कि 200 से ऊपर का शेयर है। मैं समझता हूँ कि 200 से ऊपर का शेयर ज़रूर है होगा, लेकिन इस साल में इसमें 180 190 तक आई थिंक इजीली जा सकता है। 200 शायद टच कर जाए वेल एंड गुड। आई थिंक इस साल को, 2024 को देखा जाए ना, 12 महीने को, मैं समझता हूँ 180 190 इज इजी अचीवेबल। दैट्स इट, यही मेरा व्यू है इस कंपनी के हवाले से। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से वेरी गुड। और दैट्स इट। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ हो मिस की हो तो काइंडली मुझे लाजमी बताएं, मैं इंशाल्लाह करेक्ट करूंगा। बाकी कोई सजेशन राय वगैरह ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाइज तो लाजमी बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, मजीद इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।